हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय आपका 7 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो इसी से आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ में दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इस अध्याय से कम आपको 7 अंक के क्वेश्चन देखने के लिए बोर्ड परीक्षा मिलेंगे और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। साथ में दोस्तों हम आपको बताएंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जैसा चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी दोस्तों मानव के कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है वही उसी का हमें क्या करना, अध्ययन करना है। चीजें आपके दिनचर्या से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, पढ़ेंगे, चीजें आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जितने हमारे प्यारे विद्यार्थी अब तक क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट हमारे जितने विद्यार्थी आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल से जुड़ चुके हैं, आप चैनल पहली बार आए हैं, उनका स्वागत है। और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आप सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़िएगा। जो नए विद्यार्थी हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दिया गया है, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप सभी जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं उसका आपको लिंक टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक शानदार नंबर ला सके। दोस्तों जितना बताते चल रहे हैं उतना ही आपको तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। फिर भी किसी भी बच्चे कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या फिर दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर नोट करना चाहते हैं जो बच्चे नए हैं 9451094356 ये चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं या कोई प्रॉब्लम होती तो भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों पढ़ाने के बाद इसका जो पीडीएफ है ध्यान सुनिएगा, इसका जो पीडीएफ अगर आप सभी को चाहिए तो पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं व्हाट्सएप पर, इसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे पीडीएफ का और टेलीग्राम पर भी। ठीक है, लेकिन अगर टेलीग्राम व्हाट्सएप पर नहीं मिलता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, आपको पक्का श्योर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आज के क्लास में दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो इस चैप्टर में आपके ध्यान सुनिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इससे सबसे ज्यादा क्या क्या बनेगा, बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा एक अंक में और इससे अति बनता है। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न एक अंक में, इसके बाद दोस्तों लघु उत्तरी बनेगा 3 अंक वाला। बस इससे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनाया, अभी तक तो नहीं पूछा गया, आगे का पता नहीं। ठीक है, तो इससे आपके 1 अंक के और लघु में 3 अंक वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और लघु में 1 या 2 ही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर में बनेगा तो इसी में से बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके बहुविकल्पी से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको 1 अंक में मिलेगा, पहला क्वेश्चन है कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है, तो दोस्तों ईस्ट है। क्या है? ईस्ट, यानी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? 2019 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो दोस्तों ख ऑप्शन सही हो जाएगा बैसिलस थुरिनजिएंसिस से। ठीक है, इसका दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? 2020 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपका क और ख दोनों सही हो जाएगा, राइजोबियम और माइकोराइजा, यानी क और ख दोनों सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन अगर आप बात करेंगे ध्यान सुनिएगा, क और ख और घ भी आपका, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई? आपका ये वाला घ आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाएं। 2022 का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है इससे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण यानी कि जैव विघटित प्रदूषक है? तो दोस्तों वाहित मल आप सही आंसर करेंगे, यानी ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2022 में बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप सभी तैयार रखिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, पूछेगा बोर्ड एग्जाम में तो इसमें ही से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, आनुवंशिकतः रूपांतरित पौधा है, तो दोस्तों पीटी कपास, इसका नाम सुने होंगे, आप याद रखिएगा पीटी कपास को। और ये भी 2022 के बोर्ड एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आया था।
ठीक है, अब शुरू करते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरी प्रश्न, यानी दोस्तों 5 तो हमने बहुविकल्पी इसमें कराया है। और बात कर लेते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 1 अंक में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। ठीक है, या फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि किण्वन से आप क्या समझते हैं, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि खमीर यानी जिसको हम ईस्ट भी बोलते हैं द्वारा ग्लूकोज शर्करा के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्पन्न होती है। 2018 का क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट में, ठीक है, जिस पर हम इंपॉर्टेंट है उसको आप इंपॉर्टेंट में इसको एक बार आपको पढ़ लेनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 को आप सभी बच्चे जो है वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि किस भोजन यानी कि आहार में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते, बहुत शानदार क्वेश्चन, इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकते हैं। 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का आपको नाम लिखना है, या लैक्टिक अम्ल किण्वन के बारे में आपको लिखने के लिए पूछा था 2018 में। तो आंसर कहता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदलता है, यानी दोस्तों दूध से दही में जो बदलता है, जो अम्ल वर्ग करता है वो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, यह दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसिन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। यह जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन आप B12 याद रखिएगा B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या है, रोकते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये सभी इंपॉर्टेंट है कि चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्या है, उसका नाम क्या है भाई, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। ये 2018 क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है, 2018 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी ये नाम आप याद रखिएगा, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का क्या है, उपयोग होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 5, इसको आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगाएंगे सभी विद्यार्थी कि वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है, वाहित मल प्रदूषण क्या है। देख सकते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन 2019, 20 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 22 में नहीं आया, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से हम नहीं दे रहे, 7 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा शानदार इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सभी आगमन का वेरी इंपॉर्टेंट में टिक करिए, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी करेगा कि क्या सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जो है ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस प्रकार, इस पर विचार करें। एनसीईआरटी क्वेश्चन था। बायोगैस क्या है, इस पर डायरेक्ट टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है, या बायोगैस क्या 2018-19 में बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है। या भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए, 2019, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2023 के किसी न किसी सेट में आप जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसके बारे में आप लिखिएगा और इसका फिगर 1-2 बार आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये क्योंकि आप दिखाएंगे तो आपको पूरा यहाँ पर अंक मिलेगा। चलिए क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में इसको टिक लगाएंगे। ठीक है, कि बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले 2 लाभ भी आपको बताने। 3 साल क्वेश्चन पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जैव उर्वरक क्या है, किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, ये आपसे बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा कि जैव उर्वरक तथा रासायनिक उर्वरक में अंतर लिखने के लिए पूछा है, तो भाई ये अंतर आपको याद होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 की तरफ पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10 को वेरी इंपॉर्टेंट लगाएं, 2022 का क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि जीव के 4 प्रमुख लक्षणों का आपको वर्णन करना है। तो जीवों के 4 प्रमुख लक्षण में पहले को आप वृद्धि, जनन, कोशिका संरक्षण और पोषण, ये चारों को आप अपनी भाषा में इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएगा।
बाकी दोस्तों पीडीएफ हमने आपको बता दिया, इसका जो पीडीएफ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया कि आप फटाफट जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इसका लिंक उम्मीद है कि आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे 2 अंक वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, यानी अब तक जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वही बात कर रहे हैं। तो हमने आपको बहुविकल्पी बता दिया, अति बता दिया और 3 अंक में बता दिया। इससे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता, आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। पहला ही क्वेश्चन आपके, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, दोनों बहुत ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। और बनेगा तो क्वेश्चन यही बनेगा, यानी 3 क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे और तीनों जो है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको आप सभी लगाइए, आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में टिक, और इसको आप ये भी टिक करिए कि ये बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल तरीके से बता रहे हैं बच्चे, जितना बताते हैं उतना आपको तैयार साथ में करते चलना, और यही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन कहता है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है, यह किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या आपको करनी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन 14, 15, 16, 17, 18, 19 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके 22 में भी आया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, या करके आपसे रिपीट किया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाएंगे, और इसको आपको तैयार रखना है। देख सकते हैं 22 में, देख सकते हैं 22 में जो है लगातार 3 सेट में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण आपको दीजिए, या जैव प्रौद्योगिकी द्वारा खाद्य उत्पादन, इसके बारे में आपको बतानी है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो इसको आप सभी को क्या लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके रिपीट करेगा 2023 के पेपर में। इसको आप पढ़ेंगे, ये खेत से रिलेटेड ही है, यानी आपके दिनचर्या से रिलेटेड है, तो आप इसको तैयार करेंगे, आपसे तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा को भी आप सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट में लगाएंगे, और इससे भी आप लगाएंगे 2023 के पेपर में आपको पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में, तो इसको भी आपको रखना है तैयार। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन आपको करना है, या सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन आपको करना। 2022 के बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तैयार रखिएगा, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, ये पेपर में पूछा गया तो आएगा। ठीक है, कंपलसरी है, ये 2023 के पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, हमने 3 क्वेश्चन हमने बोला था कि 3 क्वेश्चन बताएंगे, और तीनों क्वेश्चन जो है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, और तीनों क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो वाहित मल उपचार पर आपको टिप्पणी लिख देंगे, डायरेक्ट पूछेगा। 2020-22 में क्वेश्चन आ चुका है। वाहित मल क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर आपको बतानी है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे एनसीईआरटी 2019-20-22 का क्वेश्चन है, श्योर कहते हैं 2023 में भी ये पूछा जाएगा। तो वाहित मल क्या होता है, प्राथमिक उपचार क्या है, द्वितीयक उपचार आप देख लीजिएगा, साथ में दोस्तों यहाँ पर आप पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी आप पढ़ लीजिएगा, और प्राथमिक उपचार एवं द्वितीय उपचार में अंतर भी आप देख लीजिएगा। तो इससे सिर्फ इतना ही बच्चे क्वेश्चन बनेंगे, और इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जितना हमने क्वेश्चन बताए उतना आपको तैयार करना है, यानी 3 अंक में 3 अंक वाले, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 अंक वाले मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो रिपीट करेगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, तैयार रखिएगा। और दोस्तों हमने बहुविकल्पी 5 क्वेश्चन बताए, अति में हमने वही लमसम जो है आपके 6-9 क्वेश्चन इसमें भी हमने बताया। तो मात्र ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन अंक की बात कर लेते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से जो है 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ध्यान सुनेगा। इससे कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 अंक के। ठीक है, सिलेबस में आपके 7 अंक यहाँ पर दिया गया, तो कम से कम आपके 7 अंक के पेपर में मिलेंगे, और आप इसको करके भी आएंगे। तो इतना बता दी, इसको आप तैयार रखिएगा। बाकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट जिस पर टिक किया गया, इंपॉर्टेंट जिस पर लिखा गया 2023, उसको आपको कंपलसरी याद करके तैयार कर लेना। ठीक है, तो अभी तक जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो बिल्कुल आप सभी जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो हमारे नए विद्यार्थी आए हुए चैनल पर, तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।